जय श्री राम, जय हनुमान। ऐसा कहा गया है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से सुख शांति का मार्ग प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ पढ़ने से जीवन में प्रभावशाली बदलाव आते हैं। तो चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ का अर्थ सरल शब्दों में। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हनुमान चालीसा को बीच में छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरहु कलेश विकार। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे तो पहले अपने मन को पूरी तरह से पवित्र कर लें। अपने ईश्वर को याद करें और मन को साफ रखें। भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करने पर आपको शुभ फल प्राप्त होगा। इसलिए खुद को राम भक्त हनुमान जी को समर्पित करते हुए उनकी कृपा से बल बुद्धि और विद्या पाएं और अपने जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पालें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी से बलशाली कोई नहीं। हनुमान जी प्रभु श्री राम के सेवक हैं और फिर भी उनके पास बहुत सी शक्तियाँ हैं जो उन्होंने अपने परिश्रम और अच्छे कर्मों से अर्जित की है। इसलिए उनके पराक्रम की चर्चा हर ओर होती है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमान, आप एक महान वीर और सबसे अधिक बलवान हैं। आपके अंग किसी वज्र के समान है। आपकी आराधना करके खराब बुद्धि और नकारात्मक सोच का भी नाश होता है और सद्बुद्धि आती है। आपका रंग कंच अर्थात सोने जैसा चमकदार है। आपके कानों में पड़े कुंडल और घुंघराले केश आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हाथों में ध्वजा और कंधे में मूंज का जनेऊ श्री हनुमान जी की शोभा को और भी बढ़ा देता है। आप श्री महादेव के अंश हैं और श्री केसरी के पुत्र। आपके तेज और प्रताप की वंदना पूरे विश्व में होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम भक्त हनुमान, आप ज्ञानी गुणी और अत्यंत बुद्धिमान हैं। आप हमेशा प्रभु के कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। श्री राम जी के गुणगान करना और सुनना दोनों ही आपको खूब भाता है। आपके इन्हीं गुणों के कारण आप भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। श्री हनुमान जी जब लंका पहुँचे थे तो देवी सीता के आगे वो एक छोटा सा रूप धारण करके गए थे। वहीं जब उन्होंने लंका दहन किया था तो भीम जैसा विशाल रूप धारण कर लिया। असुरों का संहार करके श्री हनुमान ने अपने प्रभु श्री राम के काम को सरल बना दिया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। लंका के युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे तो श्री हनुमान जी आपने ही संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए थे। इस बात से खुश होकर श्री राम जी ने आपको अपने गले लगा लिया था और भाई भरत के समान ही प्रिय बताया था। सहस बदन तुम रोजस गावो, अस कहि श्रीपति कंठ लगावो। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री राम ने आपको अपने गले लगाकर कहा कि आप बहुत बलवान हैं और आपके साहस का गुणगान श्री सनक, श्री सनातन, श्री सुनंदा, श्री ब्रह्मा, नारद जी, देवी सरस्वती आदि सभी करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँते, कभी को बित कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाए राजपद दीना। श्री राम, आपकी महिमा अपार है। आपकी महिमा का गुणगान तो
यम, कुबेर, दिक्पाल अर्थात 10 दिशाओं के रक्षक आदि भी करने में सक्षम नहीं है। केवल कवि और अति ज्ञानी ही आपकी कीर्ति का बखान कर सकते हैं। आप इतने उपकारी हैं कि आपने प्रभु श्री राम से सुग्रीव जी को मिलाकर उनका राज्य उन्हें दोबारा वापस दिलाया था। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। ये बात पूरा संसार जानता है कि आपके दिखाए मार्ग पर चलकर ही विभीषण को लंका का राजपाट मिला। आप बचपन से ही तेजस्वी थे। जिस सूर्य को ठीक से आँख खोलकर लोग देख भी नहीं पाते, जो पृथ्वी से सहस्त्र योजन दूर है, उस सूर्य तक आपने पहुंचकर उसे मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेलिमुख माही, जल्दी लांग गई अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। इसमें अचरज अर्थात आश्चर्य की कोई बात नहीं कि आपने श्री राम जी द्वारा दी गई अंगूठी को माता सीता तक पहुंचने के लिए उसे मुंह में दबाकर सैकड़ों मील तक फैले समुद्र को लांघ दिया था। आपकी कृपा अगर हो तो इस दुनिया का हर मुश्किल कार्य आसानी से संभव हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी चरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी, आप तो भगवान श्री राम के द्वार पर रक्षक की तरह हमेशा तैनात रहते हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी भगवान श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सुख का द्वार आपके चरणों में ही है और आपके भक्तों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री हनुमान जी, आपका तेज केवल आप ही संभाल सकते हैं। हे बजरंगबली, महावीर हनुमान, आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। ऐसे में आपके भक्तों को भूत पिशाचों से डरने की क्या जरूरत है। केवल आपका नाम जपने भर से ही भूत प्रेत आसपास फटकने से डरते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। श्री हनुमान जी के नाम का निरंतर जाप करने से व्यक्ति के रोग नष्ट हो जाते हैं। श्री हनुमान जी का नाम दुख और दर्द को हर लेने वाला है। संकट के समय जो भी व्यक्ति मन, कर्म, वचन से श्री हनुमान जी का नाम लेता है, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। श्री रामचंद्र जैसे श्रेष्ठ और तपस्वी राजा के श्री हनुमान जी भक्त हैं और उनके सभी कार्यों को सहजता से करते हैं। अपने भक्तों की इच्छा भी बजरंगबली पूरे करने में देर नहीं करते। बस एक बार सच्चे मन से उन्हें याद करके देखें। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सतयुग हो या द्वापर, त्रेता हो या कलयुग, आप हर युग में मौजूद हैं। आपकी महानता और पराक्रम पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप असुरों का विनाश करने वाले राम के प्रिय भी हो। इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी आप साधु संतों और कमज़ोर लोगों की रखवाली करते हो। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। देवी सीता के वरदान से बजरंगबली को 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त हैं। अपने आचरण से श्री हनुमान जी को खुश करके उनके भक्त भी इन अनमोल शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, श्री राम के दास होने के साथ ही हनुमान जी को राम नाम की एक ऐसी औषधि प्राप्त है जिससे वो किसी का भी रोग को दूर कर सकते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्मी हरि भक्त कहाई। हे बजरंगबली, आपका नाम जपने और भजन करने भर से भगवान श्री राम को प्राप्त किया जा सकता है। आपको केवल स्मरण करने मात्र से ही सारे दुख और पाप कट जाते हैं। अपने अंतिम समय में आपकी शरण में जो जाता है, वो मृत्यु के बाद भगवान श्री राम के धाम यानी बैकुंठ को जाता है और हरि भक्त कहलाता है। इसीलिए
सभी सुखों का द्वार केवल आपका नाम जपने से ही खुल जाता है। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बजरंगबली हनुमान अगर आपके नाम को जपने और आपके स्मरण मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो किसी और देवता का नाम जपने की क्या ज़रूरत है। हे वीर हनुमान, आप इतने महान हैं कि आपका नाम जपने पर ही आपके भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। श्री हनुमान, आप अपने भक्तों के रक्षक हैं, आपको बारंबार जय हो। एक गुरु की तरह आपने मुझ पर ज्ञान की वर्षा की है। आपकी कृपा से मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर कोई इस चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, उसे महासुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हिर चेहरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इतना ही नहीं, क्योंकि श्री हनुमान जी महादेव के अंश हैं, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने पर भक्तों को शिवा की सिद्धियां भी प्राप्त होंगी और मनुष्य जन्म मृत्यु के फेर से मुक्त हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ बजरंगबली, आप भी मेरे हृदय में बस जाए। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। हे संकट को हरने वाले पवन पुत्र हनुमान, आप श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में बस जाओ। आशा है श्री हनुमान जी की चालीसा का ये भावार्थ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, जिस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करने से सुख शांति का मार्ग प्राप्त होता है, उसी तरह से बजरंग बाण का पाठ भी हमें नियमित रूप से करना चाहिए। जिस घर में नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ होता है, वो घर दुर्भाग्य, दरिद्रता, भूत प्रेत और सभी प्रकार के रोगों से दूर रहता है। और अगर आप बजरंग बाण को अर्थ सहित जानना चाहते हैं, तो हमारी ये वीडियो बजरंग बाण हिंदी अर्थ सहित ज़रूर सुनें। जय श्री राम, जय हनुमान।